सागर की लहरें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं, जैसे किसी पुरानी बात को दोहराने की कोशिश कर रही हों। अरब सागर, जो सदियों से गुजरात के इस किनारे को छूता आ रहा है, आज भी उतना ही बेचैन है जितना हजारों साल पहले था, जब यहां सिर्फ रेत और चट्टानें हुआ करती थीं। लेकिन आज इस चट्टानों के ऊपर एक मंदिर खड़ा है, सोमनाथ। एक मंदिर नहीं, बल्कि एक गवाह समय का, आस्था का, संघर्ष का और पुनर्जन्म का। कोई नहीं जानता पहली बार इस मंदिर की नींव कब रखी गई थी। कुछ कहते हैं कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जुड़ा है। कुछ कहते हैं कि जब समय नया नया चलना शुरू हुआ था, तब एक देवता, जिन्हें चंद्रमा कहा जाता है, अपने श्राप से मुक्ति की तलाश में धरती पर आए थे। और जब वे थक कर गिरने को हुए, तब उन्होंने शिव का नाम लिया। वही शिव जिन्हें महादेव कहते हैं, जिन्हें कालों का भी काल कहते हैं। और यहीं इस किनारे पर शिव प्रकट हुए। चंद्र ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की और शिव ने करुणा की वर्षा करते हुए कहा, यह स्थान अब तुम्हारा है और मैं इसमें वास करूंगा। तभी से यह स्थान सोम के नाथ के रूप में जाना जाने लगा, सोमनाथ। लेकिन क्या यह बस एक कथा है या इसमें कोई ऐतिहासिक आधार है? जब पुरातत्वविद इस भूमि को खोदते हैं तो उन्हें सिर्फ मिट्टी नहीं मिलती, उन्हें शिलालेख मिलते हैं, टूटे हुए खंभे मिलते हैं, ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनमें पुरानी सभ्यताओं की गूंज छिपी होती है। उन्हें मिलता है एक ऐसा इतिहास जो बार बार मिटाया गया, पर हर बार फिर से लिखा गया। इतिहास कहता है कि इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, हर बार लूटा गया, अपवित्र किया गया, जला दिया गया, लेकिन हर बार यह फिर खड़ा हुआ, और हर बार पहले से ज्यादा भव्य, ज्यादा मजबूत और ज्यादा पवित्र। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग इसे पूजते थे, या इसीलिए कि यह मंदिर किसी रहस्य को समेटे हुए था? मंदिर की सबसे पुरानी जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में इस तीर्थ का उल्लेख मिलता है। त्रिवेणी संगम, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियां एक साथ मिलती हैं, वहीं यह मंदिर स्थित है। यह वही स्थान है जहां कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया था। यह वही भूमि है जहां पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए यज्ञ किया था। और यह वही स्थान है जहां चंद्र ने अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। चंद्र का यह श्राप क्यों पड़ा था? कथा कहती है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु वे केवल एक, रोहिणी, को ही प्रेम करते थे। अन्य पत्नियां उपेक्षित रहीं। दक्ष ने इसे अपमान समझा और चंद्र को श्राप दे दिया, जा, तेरा तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। और तभी से चंद्र की कलाएं घटने लगीं। भयभीत चंद्र प्रभास तीर्थ आए, घोर तपस्या की, और शिव ने उन्हें वरदान दिया, हर पूर्णिमा को तेरा तेज फिर लौटेगा। यह कहानी सिर्फ एक पुराण की कथा नहीं, यह इस ब्रह्मांड की गति का हिस्सा बन गई। मंदिर की बनावट, उसका वास्तु और उसकी स्थिति यह साबित करती है कि यह स्थान कुछ विशेष है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की स्थिति समुद्र की सीध में है, ठीक उस दिशा में जहां हजारों किलोमीटर तक कोई धरती नहीं, सिर्फ पानी, सिर्फ सागर। इसी ओर एक स्तंभ है, बाण स्तंभ, जिस पर लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका अर्थ है, इस स्थान से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई अवरोध नहीं। आज के सैटेलाइट डेटा से यह बात सत्य सिद्ध होती है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह ज्ञान उस समय के ऋषियों को था? अगर हां, तो यह कैसे संभव था? यह कोई साधारण वास्तु नहीं हो सकता। इस मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि समुद्र की लहरें इसके आसपास से टकराकर शांत हो जाती हैं। तूफानों में भी यह मंदिर खड़ा रहा है। जब 2001 का भुज भूकंप आया, तब भी यह मंदिर अडिग रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती हो। इतिहासकार अल-बरूनी, जो गजनवी के साथ भारत आया था, उसने अपनी किताबों में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया है। वह लिखता है कि मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग था जो हवा में लटकता था। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चुंबकीय तकनीक थी। ऊपर और नीचे के पत्थरों में इतना परफेक्ट मैग्नेटिक बैलेंस था कि शिवलिंग हवा में स्थिर था। क्या यह तकनीक सच में अस्तित्व में थी? अगर हां, तो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इससे अचंभित हो सकती है। गजनवी ने जब मंदिर पर हमला किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था मंदिर की संपत्ति लूटना, लाखों की संख्या में स्वर्ण, हीरे, रत्न। पर कहा जाता है कि उसके सैनिक जब शिवलिंग को तोड़ने गए तो उनमें से कई पागल हो गए, कुछ अंधे हो गए और कुछ रातों रात गायब हो गए।
तब से यह मान्यता बन गई कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित शक्ति है। गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा, लेकिन जो नहीं जानता था वह यह था कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और कक्ष था, एक गुप्त सुरंग जिसमें हजारों वर्षों की ऊर्जा समाहित थी। कहते हैं कि आज भी वहां प्रवेश नहीं दिया जाता। सरकार ने उसे सील कर रखा है, लेकिन वहां से कई बार ऐसी ध्वनियाएं आती हैं जो सामान्य नहीं लगती। विज्ञान इन बातों को मिथक कहता है, लेकिन विज्ञान हर चीज को साबित नहीं कर पाया है। जिसे लोग केवल एक मंदिर समझते हैं, वह असल में भारत की आत्मा की परछाई है। इतिहास को केवल किताबों की तारीखों में बांधने की कोशिश करते हैं। वे कभी इस मंदिर की नब्ज को नहीं समझ सकते। यह ईंट और पत्थर से बना भवन नहीं, यह उन आंसुओं से बना है जो भक्तों ने हर टूटन के बाद बहाए। यह उन स्वप्नों से बना है जो हर बार आक्रमण के बाद फिर संजोए गए, और यह उन प्राणों से बना है जो इसकी रक्षा करते हुए कुर्बान हो गए। 11वीं सदी की शुरुआत थी जब महमूद गजनवी ने भारत की ओर रुख किया। इतिहासकारों के अनुसार उसने भारत पर कुल 17 बार हमला किया और हर बार उसका प्रमुख लक्ष्य था सोमनाथ। उसने सुना था कि मंदिर में अकूत धन है और उसमें शिव का ऐसा लिंग स्थापित है जो चमत्कारी माना जाता है। पर यह बात उसने नहीं जानी कि यह स्थान केवल सोने और चांदी से नहीं, श्रद्धा से बना है, और श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता। जब उसने सोमनाथ पर हमला किया, मंदिर के पुजारी और हजारों की संख्या में साधु संतों ने गर्भगृह को छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम मर सकते हैं पर इसे अपवित्र नहीं होने देंगे। हजारों लोगों को तलवारों से काटा गया। खून मंदिर की सीढ़ियों से बहता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा, पर उनके मन की आस्था नहीं टूटी। जब गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ना चाहा तो उसके सैनिकों के हाथ कांप गए। वह स्वयं उस पर वार करने आया। जैसे ही उसका हथौड़ा शिवलिंग से टकराया, मंदिर की दीवारों में अजीब सी कंपन हुई। कहते हैं कि उस दिन समुद्र की लहरें काली हो गई थीं। गजनवी ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसके लौटने के बाद कई वर्षों तक यह स्थान उजड़ा रहा। पर जो भूमि एक बार शिव को समर्पित हो जाए, वह कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती। कुछ वर्षों बाद मालवा के राजा भीमदेव ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने समुद्र की लहरों से लड़कर एक बार फिर शिव को प्रतिष्ठित किया, परंतु यह सुखद समय ज्यादा नहीं रहा। इसके बाद फिर एक लहर उठी, आक्रमण की, विध्वंस की। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने फिर इसे तोड़ा। हर बार मंदिर टूटता रहा, पर हर बार कोई न कोई शक्ति उसे फिर से खड़ा कर देती। जैसे ही मंदिर की छाया फिर भूमि पर पड़ती, वैसे ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता। यह सिलसिला चला मुगलों से लेकर औरंगजेब तक। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह मिटाने की कसम खाई थी। उसने कहा था कि इस बार कोई इसे फिर से न बना पाए। उसने मंदिर को जमींदोज कर दिया, शिवलिंग को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। पर कहते हैं कि शिवलिंग को जैसे ही जल में डुबोया गया, समुद्र ने उसे निगलने से इनकार कर दिया। लहरें उसे बार बार किनारे पर फेंक देती थीं। आखिरकार सैनिक उसे वहीं छोड़ गए और लौट आए। मंदिर का गर्भगृह अब खंडहर बन चुका था, पर स्थानीय लोगों ने वहां दीप जलाना नहीं छोड़ा। वे कहते थे, भले ही ईंटें टूट गई हों, पर शिव हमारे भीतर जीवित हैं। यह मंदिर अब एक प्रतीक बन चुका था, प्रतिकार का, प्रतिशोध का और पुनरुत्थान का। समय आगे बढ़ा। भारत अब जाग रहा था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के इस कोने को देखा और कहा, अब यह मंदिर फिर से बनेगा, और इस बार ऐसा बनेगा कि दुनिया देखेगी। कई लोगों ने इसका विरोध किया। कहा गया कि यह धार्मिक मामला है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर पटेल ने कहा, यह केवल धार्मिक स्थान नहीं, यह हमारी संस्कृति की पहचान है। जब तक यह नहीं बनेगा, भारत अधूरा रहेगा। 1950 में मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत हुई। तब तक सरदार पटेल का देहांत हो चुका था, पर उनके सपनों को कन्हैयालाल मुंशी ने जीवित रखा। उन्होंने आधुनिक वास्तुकला को पारंपरिक शिल्प से जोड़ा। मंदिर अब नए पत्थरों से बन रहा था, पर उसमें जो ऊर्जा थी वह पुरातन थी। मंदिर के पुनर्निर्माण में न कोई कर लिया गया, न ही सरकार ने इसके लिए कोई कर निर्धारित किया। यह निर्माण भक्तों के दान, देशभक्तों की भावना और कलाकारों के हाथों से हुआ। आज जो सोमनाथ मंदिर खड़ा है, वह केवल पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंदिर की रातें आज भी अजीब होती हैं।
कई पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने वहां शिव की डमरू की आवाज सुनी है। कुछ कहते हैं कि रात्रि के तीसरे पहर मंदिर के भीतर प्रकाश फैलता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि हर अमावस्या की रात मंदिर की दीवारें सांस लेती हैं, जैसे शिव स्वयं वहां आते हों। उस स्मृति को दोहराने के लिए जब चंद्र ने उनकी आराधना की थी, जिसने सोमनाथ मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल समझा, वह उसकी आत्मा को कभी नहीं समझ पाया। यह वह स्थान है जहां आस्था और आक्रमण दोनों की टक्कर होती रही सदियों तक, पर हर बार आस्था ने ही जीत हासिल की। कभी कोई लुटेरा तलवार लेकर आया तो कभी कोई सम्राट आदेश देकर, मगर अंत में जिसने यह मंदिर फिर से खड़ा किया वह न कोई योद्धा था, न कोई राजा। वह था एक आम आदमी जिसने केवल यह विश्वास किया कि यहां भगवान रहते हैं। पुनर्निर्माण के बाद जब मंदिर के शिखर पर पुनः कलश स्थापित किया गया तो कहते हैं कि उस दिन आकाश कुछ और ही रंग में रंगा हुआ था। सूर्य उस दिन कुछ देर तक पश्चिम की ओर झुका रहा, जैसे वह भी उस दृश्य को देखना चाहता हो। समुद्र की लहरें जैसे मंदिर को प्रणाम कर रही थीं और मंदिर के भीतर गूंज रही थी ओंकार की ध्वनि, जो केवल कानों से नहीं आत्मा से सुनी जा सकती थी। पर समय की रेखाएं केवल एक दिशा में नहीं चलती। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कहानियां केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ के कण कण में वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देती है। एक रात की बात है, मंदिर के मुख्य पुजारी अकेले गर्भगृह में दीप जला रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, मंदिर की दीवारों से एक कंपन सी उठी। दीपक की लौ एकाएक स्थिर हो गई। हवा नहीं थी, फिर भी दिए की लौ बिल्कुल सीधी हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अगले क्षण उन्हें लगा जैसे कोई बहुत पुराना स्वर गूंज रहा हो। वह कोई भाषा नहीं थी, वह एक ध्वनि थी जो कहीं बहुत भीतर से आ रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली, मंदिर का पत्थर गर्म हो गया था, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उसे छू लिया हो। ऐसे कई अनुभव हैं जो मंदिर के पुजारी, रात्रि प्रहरी और यहाँ तक कि कुछ पर्यटक भी बताते हैं। एक परिवार गुजरात के एक छोटे से गांव से यहाँ दर्शन करने आया था। उनकी 7 साल की बेटी, जो बोल नहीं सकती थी, मंदिर के अंदर जैसे ही शिवलिंग के सामने खड़ी हुई, उसने अचानक अपनी मां का हाथ खींचकर कहा, वो देखो, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। यह सुनकर परिवार अवाक रह गया। लड़की पहली बार बोली थी। डॉक्टरों की कई रिपोर्ट्स थीं कि वह कभी नहीं बोल पाएगी, पर उस दिन उस स्थान पर कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान की परिधियों से बाहर था। क्या यह केवल संयोग था या उस स्थान की ऊर्जा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी? कई वर्षों तक भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर के आसपास खुदाई करवाई। उन्होंने पाया कि इस वर्तमान मंदिर के नीचे और भी पुराने मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। ये पत्थर, स्तंभ और मूर्तियां 7वीं और 8वीं सदी की थीं। एक पत्थर पर जो शिलालेख मिला, उसमें लिखा था, जो यहाँ प्रार्थना करेगा उसे शिव की वह दृष्टि मिलेगी जो मृत्यु से भी परे है। यह वाक्य किसी साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा था। यह उस भाव से लिखा गया था जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक जैसे देखता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर एक और रहस्य है, उसका समुद्र की ओर खुला शून्य द्वार। यह दरवाजा, जिसे त्रिवेणी द्वार कहा जाता है, सीधा समुद्र की ओर खुलता है और हजारों वर्षों से यह बात ज्ञात है कि इस द्वार की सीध में पूरी पृथ्वी पर कोई भी ठोस वस्तु नहीं है। न कोई द्वीप, न कोई पहाड़, न कोई महाद्वीप। सीधा दक्षिण ध्रुव तक केवल जल ही जल है। यह केवल एक भौगोलिक तथ्य नहीं, एक प्रतीक है अनंतता का, एकाकी आत्मा का, जो शून्य में विलीन होती है। कहते हैं यही वह द्वार है जहां चंद्रदेव हर अमावस्या को आकर ध्यान करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ रात्रियों में जब समुद्र शांत होता है और आकाश पर एक भी तारा नहीं दिखता, मंदिर के उस द्वार पर चंद्रमा की परछाई उतरती है, जैसे वह स्वयं अपने निर्माता के सामने झुक रहा हो। ऐसे भी प्रसंग हैं जब मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज एकाएक स्वतः ही उल्टा हो गया, फिर बिना किसी बाहरी ताकत के सीधा हो गया। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे समझने की कोशिश की, पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ भक्तों का मानना है कि जब कोई संकट मंदिर के पास आता है, तब यह ध्वज चेतावनी देता है। कुछ इसे दैवीय संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे मंदिर की चेतना की अभिव्यक्ति। आज भी जब सूर्यास्त होता है और मंदिर की छाया समुद्र की लहरों पर पड़ती है, तो लगता है जैसे समय थम गया हो। लोग घंटों बैठकर उस क्षण को निहारते हैं। न कोई शब्द, न कोई शोर, केवल मंदिर की मौन गूंज
और समुद्र की सांसों की लय। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है। मंदिर के भीतर के स्तंभों पर जो चित्र बने हैं वे केवल सौंदर्य नहीं, दर्शन हैं। एक स्तंभ पर शिव तांडव करते हुए दिखाए गए हैं, पर उनके चारों ओर ब्रह्मा, विष्णु और यहां तक कि काल भी झुका हुआ है। यह केवल एक चित्र नहीं, एक संकेत है कि समय और सृष्टि दोनों ही शिव के भीतर समाहित हैं। कई वर्षों पहले की बात है। एक शोधकर्ता जो स्वयं को न तो धार्मिक मानता था और न ही आध्यात्मिक, केवल ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित करने में रुचि रखता था, सोमनाथ मंदिर आया। वह मंदिर के स्थापत्य, उसके पुनर्निर्माणों और पुरातात्विक प्रमाणों का अध्ययन करने आया था। पर यहां आने के तीसरे दिन वह बिना किसी कारण मंदिर के अंदर बैठ गया, चुपचाप, घंटों तक। जब उससे पूछा गया कि वह वहां क्यों बैठा है, उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ बुला रहा है। 3 दिन तक उसने ना कुछ लिखा, ना कोई तस्वीर ली, और चौथे दिन बिना किसी विदाई के वह चला गया। वर्षों बाद जब उसके एक मित्र को वह मिला तो उसने बताया कि सोमनाथ ने उसकी सोच की दिशा बदल दी। उसने कहा, जिस स्थान की शांति तुम्हारी सांसों की गति को भी महसूस कर ले, वहां विज्ञान मौन हो जाता है। ऐसे ही और भी प्रसंग हैं जहां इतिहास के विद्यार्थियों ने, विदेशी सैलानियों ने और यहां तक कि अपराध की दुनिया से जुड़े कुछ लोग भी मंदिर की छाया में आकर ऐसा परिवर्तन महसूस किया कि वे अपने पुराने जीवन से निकलकर साधना की राह पर चल पड़े। एक रात मंदिर के पीछे त्रिवेणी संगम की ओर जाने वाले मार्ग पर एक वृद्ध महिला दिखाई दी। वह अकेली थी, हाथ में मिट्टी का दिया लिए चल रही थी। जब पास खड़े एक प्रहरी ने पूछा कि वह कहां जा रही है तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं उन्हें दिखाने जा रही हूं कि मैं अभी भी याद करती हूं। यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन खोजबीन करने पर भी कोई ऐसी महिला का नाम, चेहरा या पहचान नहीं मिली। कैमरों में भी उसकी कोई तस्वीर नहीं मिली। पर उस रात त्रिवेणी तट पर एक अनजानी सुगंध फैली थी। कहते हैं उस मंदिर में केवल भक्त ही नहीं आते, वे भी आते हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता। पुरातन आत्माएं, वे जो मंदिर की रक्षा करती हैं, वे जो युगों से यहां निवास कर रही हैं। रात के तीसरे पहर जब मंदिर पूरी तरह से शांत होता है और पुजारियों की ड्यूटी बदलती है, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हवा में एक अलग सी कंपन महसूस होती है। मंदिर की घंटियां जो बिना छुए वर्षों से स्थिर थीं, वह एकाएक हिल जाती हैं। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह एक जीवन चेतना है, और यह चेतना किसी एक कालखंड से नहीं, हजारों युगों से आकार ले रही है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि चंद्रदेव ने यहां शिव की तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर दक्ष के शाप से ग्रसित होकर अपनी ज्योति खो दी थी। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक अपने तेज में वृद्धि करें और फिर अमावस्या को लुप्त हो जाएं। यह चक्र चंद्र के उस तप और वरदान की स्मृति है, और यही कारण है कि सोमनाथ को चंद्र का नाथ भी कहा जाता है, सोम के नाथ। पर क्या यह केवल कथा है, या फिर इस स्थान पर चंद्र की ऊर्जा सच में कुछ कहती है? चंद्र और समुद्र का संबंध वैज्ञानिक रूप से भी जाना जाता है। समुद्र की ज्वार भाटाएं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होती हैं, पर सोमनाथ में यह संबंध केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। कई योगियों ने बताया है कि अमावस्या की रात जब चंद्र अदृश्य होता है, सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत सूक्ष्म नाद सुनाई देता है, जो केवल बहुत उच्च साधना में डूबे साधक ही सुन सकते हैं। यह नाद न तो किसी वाद्य से उत्पन्न होता है और न किसी जीव से। यह उस अनहद ध्वनि का संकेत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। मंदिर के गुप्त कक्षों को लेकर भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मंदिर के प्राचीन तलघर में एक ऐसा द्वार है जो आज तक किसी ने नहीं खोला। वह लोहे का नहीं, पत्थर का बना हुआ है, पर उस पर इतनी जटिल शिल्पकारी है कि कोई भी आधुनिक उपकरण उसे बिना क्षति पहुंचाए नहीं खोल सकता। कुछ का मानना है कि उस द्वार के पीछे प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए मंत्रित रत्न हैं, जो केवल योग्य साधक द्वारा ही देखे जा सकते हैं, और यदि कोई अयोग्य व्यक्ति उस द्वार को खोले तो उसे भयंकर मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और शिवलिंग स्थापित है, जिसे अदृश्य लिंग कहा जाता है। वह केवल विशेष अवसरों पर प्रकट होता है, और उसके दर्शन केवल उन्हीं को होते हैं
जिनकी चेतना एक विशेष अवस्था में पहुंची हो। एक बार एक सन्यासी जो वर्षों तक मंदिर के पीछे एक गुफा में साधना करता रहा, अचानक मंदिर के गर्भगृह में बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया, उसने केवल इतना कहा, मैंने उसे देखा, वह समय से परे है। इस वाक्य को कई लोगों ने केवल एक भ्रम समझा, पर उस सन्यासी ने उसके बाद कभी कोई शब्द नहीं बोला। वह मौन होकर वहीं बैठ गया और कई वर्षों तक उसी अवस्था में रहा। ना कुछ खाया, न पिया, केवल मौन में लीन रहा। और जब एक दिन वह चला गया, उसके शरीर से वह सुगंध उठ रही थी जो केवल मंदिर के अभिषेक के समय आती है। समुद्र जो मंदिर की बाहरी सीमा पर हर समय लहराता है, वह केवल एक जलराशि नहीं, वह भी साक्षी है। लहरों में वह स्मृति है जो सदियों से इस मंदिर के पुनर्निर्माण और ध्वंस की कहानियां लिए हुए हैं। हर लहर जैसे कहती है, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। 20वीं सदी के मध्य की बात है। भारत ने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद तो हुआ, लेकिन कई स्थानों पर उस दास्ता के निशान आज भी जीवित थे। उनमें सबसे प्रमुख था सोमनाथ मंदिर। वह मंदिर जो एक समय विश्व प्रसिद्ध तीर्थ था, उस पर अब बस टूटी हुई दीवारें थीं, बिखरे हुए पत्थर थे और कुछ सूखी हुई झाड़ियां। जहां कभी देवताओं का वास माना जाता था, वहां अब वीरानी बोलती थी। वहां मौन था, लेकिन वह मौन चुप नहीं था। वह पुकार रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे फिर से उठाओ। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। यह केवल एक पुनर्निर्माण नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। यह एक संदेश था कि भारत अब केवल भौगोलिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी जाग चुका है। सरदार पटेल स्वयं मंदिर की यात्रा पर आए। उन्होंने उस समय केवल इतना कहा, यह कार्य कोई धर्म का नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा का है। यह पुनर्निर्माण केवल ईंट और पत्थर का नहीं, यह उस गर्व का है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था। कहा जाता है कि जब उन्होंने मंदिर की टूटी हुई दीवारों को देखा तो उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने उन पत्थरों को छुआ और फिर प्रण किया, यहां फिर से घंटियां बजेंगी, यहां फिर से दीप जलेंगे, यहां फिर से वह शिव प्रकट होंगे जो सदियों से अंधकार में छिपे थे। उनकी इच्छा को मूर्त रूप दिया डॉ राजेंद्र प्रसाद ने, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जब मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, तब उन्होंने उद्घाटन समारोह में कहा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, पर यह मंदिर भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। अगर हम यह भूल जाएं, तो हम स्वयं को खो बैठेंगे। कहते हैं, उद्घाटन के दिन जब नया शिवलिंग स्थापित किया गया और मंदिर में पहली बार घंटी बजी, तो समुद्र की लहरों में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया। लहरें और ऊंची उठीं, जैसे वे भी इस पुनर्जन्म का स्वागत कर रही हों। वहां उपस्थित हजारों लोगों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया और वह ध्वनि केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी गई। मंदिर अब फिर से जाग चुका था, पर यह जागरण केवल भौतिक नहीं था। इसके बाद कई साधकों ने यहाँ नई चेतनाएं अनुभव की। एक बार एक विदेशी विद्वान जो भारतीय संस्कृति पर रिसर्च कर रहा था, मंदिर में ध्यान करते करते रो पड़ा। उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर यह जो यहाँ महसूस हुआ वह किसी शब्द में नहीं है। उसी समय एक पुजारी ने उससे कहा, शब्द वहीं तक जाते हैं जहां तर्क है, पर जहां भावना होती है वहां मौन ही सबसे बड़ा शास्त्र बनता है। आज सोमनाथ केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, वह चेतना का तीर्थ है। यहाँ हर कदम पर इतिहास बोलता है, हर दीवार पर पौराणिकता चित्रित है और हर लहर एक कहानी कहती है। यह मंदिर वह स्थान है जहां शिव स्वयं उपस्थित हैं, बिना किसी प्रमाण के, केवल अनुभव के रूप में। यहाँ आने वाले लाखों लोग केवल दर्शन नहीं करते, वे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो यहाँ सदियों से बह रही है। मंदिर के पास स्थित बलालेश्वर तालाब, अहिल्या मंडप और त्रिवेणी संगम, ये सब स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ शिव केवल शिव नहीं, वे उस अनंत सत्ता के प्रतीक हैं जो जन्म और मृत्यु के पार है। कई वैज्ञानिकों ने भी यहाँ आकर इस क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति को रिकॉर्ड किया है, पर वे केवल आंकड़े हैं। उस ऊर्जा को मापना असंभव है जो भक्त की आंखों से गिरते हुए आंसुओं में होती है, जो एक मां के हाथों से चढ़ाए गए जल में होती है, जो एक सन्यासी की साधना में जलती हुई दीप शिखा में होती है।
एक रात मंदिर परिसर में एक अंधे बालक को देखा गया जो हाथ में बेलपत्र लेकर शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम कुछ देख नहीं सकते, फिर शिवलिंग तक कैसे पहुंच जाओगे? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जा रहा, वो मुझे बुला रहे हैं। यह वाक्य सुनकर उपस्थित सब लोग मौन हो गए। कोई क्या कहे उस आस्था को जो नेत्रहीन होकर भी देख लेती है, जो बिना प्रमाण के भी जान लेती है। सोमनाथ का अर्थ केवल सोम के नाथ नहीं, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से नष्ट होती रही, पर हर बार पहले से भी अधिक तेज से पुनर्जन्म लेती रही। यह मंदिर गिरा, जला, तोड़ा गया, पर कभी रुका नहीं, क्योंकि यह केवल पत्थर नहीं, यह संकल्प है। यह हमारी चेतना का वह दीप है जो किसी आंधी से बुझता नहीं। कई बार लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में यहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े होते हैं और सामने शिवलिंग को देखते हैं, उस क्षण आपके भीतर कुछ थम जाता है। सांसें धीमी हो जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं और केवल एक मौन रह जाता है, जो कुछ कहता नहीं पर सब कुछ समझा देता है। सोमनाथ एक दर्पण है जो यह दिखाता है कि हमारी आत्मा कितनी स्थायी है, चाहे जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए। यह मंदिर हमें सिखाता है कि विनाश केवल एक रूपांतरण है और हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। आज जब मंदिर समुद्र के किनारे अटल खड़ा है, तो वह केवल स्थापत्य की भव्यता नहीं दिखा रहा, वह यह याद दिला रहा है कि आत्मा अमर है, आस्था अजेय है और भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं होती।